दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज हमारा ये पहला चैप्टर है, आप ये समझिए। एंड इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, तो इसको ध्यान से समझें। इसके लिए कुछ आपको बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फंक्शंस है। फंक्शंस के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस, ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं मैथमेटिकल फाउंडेशन में। जिन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिकल फाउंडेशन नहीं लगाया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर लगाएं उन लेक्चर्स को। उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी जो प्लेलिस्ट है अलग अलग चैप्टर की, वो मैं डाल दे रहा हूं, सो दैट आप अगर देखना चाहें तो उन प्लेलिस्ट से डायरेक्ट देख सकते हो। जिन स्टूडेंट को बेसिक पता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस का, उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी वो लेक्चर जरूर देख लें। बिकॉज हो सकता है आपने किसी डिफरेंट फैकल्टी से पढ़ा हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आपकी कोचिंग में आपने पढ़ा हो, कहीं भी आपने पढ़ा हो। बट द थिंग इज, मेरा एक अलग फ्लेवर है, मैं चीज़ों को अलग तरह से रिलेट करता हूं। आपको एटलीस्ट मेरा तरीका पता होना चाहिए, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देख लें। फिर भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ होगी, भाई मुझे चीज़ें पता हैं, मैं अपना समय उसमें नहीं डालना चाहता हूं, मैं सीधा फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, तो मैं ये करूंगा कि जो अपकमिंग एपिसोड्स आएंगे उनमें जो जो टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी, मैथमेटिकल फाउंडेशन वाले टॉपिक की, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या वेक्टर कैलकुलस की जो जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी, मैं उससे रिलेटेड जो लेक्चर मैंने ले रखा है वो लेक्चर का लिंक दे दूंगा नीचे, सो दैट आप वो लेक्चर देख लें और उस लेक्चर से आपको फिर समझ आ जाएगा कि भाई किस तरह से सर ने कोई चीज़ लिख दी है। क्योंकि आगे चल के आप देखिएगा कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं होगे और आप पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप जो लेक्चर का लिंक दिया जा रहा है वो जरूर आप देख लें, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके और उसके बाद फिर आप फिजिक्स को समझ सके, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। आई होप आपने उन लेक्चर्स को देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारा जो पहला चैप्टर है, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। अब यहां पे आप दो चीजें देख रहे हो, काइनेमेटिक्स एंड पार्टिकल। पार्टिकल तो चलो वो चीज है जो आप ये समझिए कि कोई चीज ऐसी है जिसमें, जैसे मैं मान लीजिए ये पेन है, इसको अगर मैं थ्रो करूंगा तो इसका हर पॉइंट इसके साथ साथ ही जाएगा। मतलब एक तरह से रिजिड आप बोल सकते हो। इस चीज को मैं पार्टिकल बोल रहा हूं, जिसमें हर चीज, बॉडी का जो हर पार्ट है वो साथ ही मूव करे, ठीक है। तो उसको आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो यहाँ पे। तो पार्टिकल का मतलब तो फिलहाल आप ये इतना मान के चलिए कि बेसिक में अगर भाषा में अगर समझाऊं तो काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है। देखो, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, सोचिए आपने कोई बॉल है और वो बॉल थ्रो की, प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हो, बॉल को थ्रो किया, आपने बॉल को लॉन्च किया एक पॉइंट से और वो दूसरे पॉइंट पे जाके वो लैंड कर गई। तो ऑब्वियसली उस बॉल ने कुछ दूरी तय की होगी, हॉरिजॉन्टल दूरी कुछ तय की होगी, कुछ दूरी उसने पाथ के अलोंग तय की होगी, जिस पाथ में, जो ट्रेजेक्टरी में वो आई है, तो उस पाथ की क्या लेंथ है वो। दूसरा, जहां पे आपने उसको लॉन्च किया है और जहां पे वो लैंड किया है, उनके बीच की दूरी, वो भी कुछ दूरी होगी, वो डिफरेंट होगी। कुछ उसने हाइट भी की होगी, भाई कुछ ऊपर गई होगी और फिर कुछ नीचे आई, तो कुछ हाइट भी उसने, मैक्सिमम हाइट तक वो गई होगी। कुछ टाइम भी उसने लिया होगा, डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, उसकी एक्सेलेरेशन अलग अलग होगी। तो कुल मिला के काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जो भी हम मोशन स्टडी करेंगे, जो भी हम मोशन पढ़ेंगे, पार्टिकल का जो भी मोशन होगा, उसका जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट होगा उसकी स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी को हम काइनेमेटिक्स में देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स डील करता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ द मोशन को। अब आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट माने वही पोजीशन क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड है, हाइट कितनी है उसकी, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, ये सारी चीज जो है काइनेमेटिक्स में आती है, ठीक है। फिर एक दूसरा वर्ड होता है काइनेटिक। वो क्या चीज है, काइनेटिक क्या होता है दोस्तों, वो कोज को बताता है। कोज को उसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे फोर्स या टॉर्क। फोर्स या टॉर्क जो है वो मोशन के कोज होते हैं, उनकी वजह से मोशन बनता है।
तो फोर्स या टॉर्क की जो स्टडी है वो काइनेटिक स्टडी में आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक क्या है, इट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ द मोशन, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ द मोशन। मोशन के जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको रिलेट करता है काइनेमेटिक्स। अब सवाल अगला यह है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D एंड 2D, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। अब ये दोनों पैरेलल ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप देखना दोनों को एक साथ ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि एक जनरलाइज थ्योरी है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी बुक में हालांकि क्या होता है, जो 11-12 की जो बुक होती है उसमें क्या होता है, वो 1D को अलग कर देते हैं, 2D को अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है अपने को, ठीक है। तो मोशन इन 1D एंड 2D हम पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कर्वीलीनियर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन। अब ये जो कर्वीलीनियर मोशन है ये भी आप 2D में ही पढ़ोगे, बट कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो उनमें कर्व बन रहे होते हैं, ठीक है। कर्वीलीनियर मोशन ये हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन कौन से होते हैं, एक के रेस्पेक्ट में कोई चीज दूसरी कैसे जा रही है। कोई जैसे दो पार्टिकल चल रहे हैं, एक अलग दिशा में चल रहा है, एक अलग दिशा में चल रहा है, तो एक के रेफरेंस दो कार चल रही है ना, एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, और एक कार में आप बैठे हो, एक कार में आपका फ्रेंड बैठा है। तो आपको आपके रेस्पेक्ट में अगर आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो किस स्पीड से वो दूर जा रहा है आपसे, आपकी डिस्टेंस कैसे बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिलेटिव मोशन में हम पढ़ेंगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम, तो वो हम रिलेटिव मोशन में देखेंगे, ठीक है। और एक और है हमारा डिपेंडेंट मोशन, डिपेंडेंट मोशन। डिपेंडेंट मोशन को कुछ लोग कंस्ट्रेंट मोशन भी बोल देते हैं। डिपेंडेंट मोशन मतलब एक चीज पे जब कोई दूसरी चीज डिपेंड करती है, कोई एक चीज मूव कर रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीजें कैसे मूव कर रही हैं, तो वो चीजें जो है वो डिपेंडेंट मोशन में आ जाते हैं। तो मेनली ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक को शुरू करते हैं और एक एक की धीरे धीरे बेसिक लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टार्ट तो मैं बेसिक लेवल से करूंगा, बट खत्म हम बेसिक लेवल पे नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके चलूंगा, और उसके लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलसिला। देखो सबसे पहले 2 चीजों को समझते हैं। एक वर्ड है डिस्टेंस और एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, पहले इन दोनों की मीनिंग को क्लियर करते हैं। डिस्टेंस जो है ये बहुत लार्जर वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। ये बड़ा वर्ड मतलब इसका मीनिंग बदल जाता है, ये बड़ा ड्यूअलिज्म रखता है अपने पास। इसको कहां पे यूज कर रहे हो उस वर्ड को, उसके हिसाब से इसका मीनिंग बदल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसी का सबसेट, आप ये समझिए। थोड़ी सी चीज बस डिस्प्लेसमेंट में अलग होती है, वो देखेंगे। पहले डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब तो देखा जाए तो लेंथ से ही होता है। लेंथ, भाई कितना डिस्टेंस है, दूरी, लेंथ आप ये बोल दीजिए। मतलब ये मैग्नीट्यूड होता है बस इसमें। डिस्टेंस जब भी कोई बात करेंगे, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस हो, आगे चल के आप देखना मैं अलग अलग जगह पे इसका यूज करने वाला हूं। डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड से होता है, दूरी, कितनी दूरी है। अब वो दूरी अलग अलग तरह की दूरियां हो सकती हैं। कैसे, जरा देखिए कैसे मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं। इसको मैं 2-3 तरीके से यूज कर रहा हूं। सबसे पहला मैं यूज कर रहा हूं डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। दूसरा मैं यूज कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल की जगह कुछ भी ले सकते हो, कार, डॉग, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। चलिए अब जरा तीनों को पहले समझते हैं कि ये इनका क्या मतलब। देखो डिस्टेंस वर्ड जो है वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया मैंने, तो इसका मीनिंग समझते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए कि आप
कोई प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, या आप मान लीजिए किसी प्लेग्राउंड में बैठे हो किसी पॉइंट पे, ऐसे समझ लीजिए। तो उसमें दो दिशाएं आपने सेट कर ली कि दो डायरेक्शंस है मेरे पास, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ, कुछ भी ले लो, एक नॉर्थ ले लो तो दूसरे को ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, साउथ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा उसके, ठीक है। तो दो दिशाएं आपने, जहां पे आप बैठे हो उस पॉइंट को क्या बोल रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन भी मान सकते हो, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। आप यहां पे बैठे हो और आपने एक दिशा को x बोल दिया और एक दिशा को y बोल दिया, एक डायरेक्शन को x बोल दिया, एक दिशा को एक डायरेक्शन को y कैप बोल दिया। अब ऑब्वियसली मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो दिखा नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं वर्टिकल प्लेन में हूं, मैं यहां पे बोर्ड वाली प्लेन में हूं। तो बोर्ड वाली प्लेन में एक ये डायरेक्शन x कैप है तो ये मेरी y कैप है, और आप यहां पे बैठे हो, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और कोई डॉग है जो यहां से चलना शुरू करता है और ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, वो घूम रहा है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और ये मान लीजिए मेरा फाइनल, ये t=0 पे था ये पॉइंट, ठीक है। तो प्लेग्राउंड में कोई डॉग है जो t=0 से यहां से स्टार्ट हुआ और t मान लीजिए कुछ में भी 5 सेकंड पे वो यहां पे पहुंच गया, t=5 सेकंड पे वो यहां पे पहुंच गया, और वो ऐसे जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे वो ट्रेवल कर रहा है। अब देखो यहां पे कई सारी चीजें हैं जो अपने को समझनी है, और इनका तीनों का अलग अलग मीनिंग कैसे होगा वो भी जरा समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन ऑफ ए डॉग, पोजीशन को समझते हैं। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन या फिर लोकेशन, पोजीशन या फिर लोकेशन, ये क्या चीज होती है दोस्तों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों। इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि t=0 पे ये पोजीशन है इसकी, t=1 सेकंड पे समवेयर यहां पे होगा, t=2 पे यहां पे होगा, t=3 पे यहां पे होगा, t=4 पे यहां पे होगा, t=5 पे। तो इसका मतलब पोजीशन जो अगर आप बता रहे हो तो पोजीशन में आपको बताना पड़ेगा कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। पोजीशन में तो ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना आपको कि किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे t=1 पे मान लीजिए मैं बोलूं कि डॉग जो है वो यहां पे पहुंच गया है, तो आप बताओगे कैसे इस चीज को? आप बताओगे कि भाई रेफरेंस पॉइंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से इतनी दूरी पे है ये, और किस डायरेक्शन में है वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी तो बदल रही है ना। यहां पे डॉग जो है वो आपको वो जो फिक्स पॉइंट है उससे इतनी दूरी पे हो गया और इस दिशा में हो गया। तो पोजीशन को जब भी आप डिफाइन करते हो आपको क्या बताना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन को मैं st से लिख देता हूं। किसी भी टाइम t पे, एट सम टाइम t, जो पोजीशन है वो कैसे डिफाइन करोगे? आपको जैसे यहां पे है एट टाइम t, एट टाइम t मान लीजिए वो यहां पे है, तो यहां से ये जो है ये वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर बनेगा दोस्तों। जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां से मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया ये। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? इस पॉइंट को बताने के लिए, इस पोजीशन को बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा x में कितना है और y में कितना है। जैसे आप पोजीशन वेक्टर होता था ना आपके पास, वैसा ही है ये xt i कैप, x में कितना चले हो xt i कैप प्लस yt j कैप। इस तरह से आपको पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि x, ये जो पॉइंट है ये x में कितना है, y में कितना है। इस तरह से जैसे आप पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते थे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वैसे ही पोजीशन डिफाइन होती है। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहां से आप जो है इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करोगे। ये मेरी लोकेशन आ गई, इसी को आप पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सबसे पहले ये तो समझ आया कि पोजीशन क्या है। तो टाइम के हिसाब से बदलता रहेगा, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा। t अलग टाइम पे देखोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे, यहां पे आपका x अलग है और y अलग है, यहां पे आपका x अलग है y अलग है, यहां पे आपका x अलग है y अलग है। तो टाइम के हिसाब से बदल रहा है पोजीशन, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है। अब आइए डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल क्या है? जो मेरी पोजीशन होती है उसी का मैग्नीट्यूड है। उसमें दिशा को हटा दो, डायरेक्शन को हटा दो, दिशाओं को देखना ही बंद कर दो। तो डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल का मतलब है पोजीशन का मैग्नीट्यूड। जो पोजीशन होती है उसका मैग्नीट्यूड ले लो बस। जैसे कि मैं बोलूं कि t=t पे बताओ, कोई इंटरवल है t टाइम है, कोई इंटरवल नहीं, कोई टाइम है, कोई इंस्टेंट है, t इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे मैं बताऊं कि भाई, मैं पूछूं कि भाई डॉग की जो है वो डिस्टेंस बताओ कितनी है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कहां से देख रहे हो आप?
ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये दूरी देखोगे बस आप, और ये तो क्या है, ये तो पोजीशन का ही मैग्नीट्यूड है। तो आप जरा देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल का मतलब क्या है, जो पोजीशन है उसका आप मैग्नीट्यूड ले लो। रेफरेंस पॉइंट से आप देख रहे हो ना पोजीशन, तो रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी है वो डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल हो जाएगी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी दोस्तों, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, ठीक है, ये लेंथ है बस। नेक्स्ट आइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। अगर मैं बोलूं कि भाई t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 के बीच में डॉग कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, तो पाथ लेंथ हो जाएगी भाई। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब तो पूरी पाथ लेंथ होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बताओ जरा, ये पाथ लेंथ होगी भाई। इसमें तो पोजीशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें तो बस टोटल लेंथ देख लो कितनी लेंथ। जैसे आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, तो चंडीगढ़ से दिल्ली जो है वो रोड के थ्रू ही जाओगे, तो रोड की जो लेंथ है वो देख लो कितनी है। वही तो आपका जो भी आप गूगल करते हो तो उसमें लिखा होता है कि किलोमीटर में कितना किलोमीटर है चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो वो क्या होता है, वो पाथ लेंथ होती है भाई, ठीक है, वो पाथ लेंथ बता देता है। तो वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल को अगर पूछ रहा हूं मैं, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ट्रेवल जो करेगा वो तो पाथ के हिसाब से कर रहा है ना, उसी पाथ पे तो चल रहा है, इस पाथ पे तो चला है वो। तो जो पाथ की लेंथ होगी 0 से 5 के बीच, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन पूछ रहा है 0 टू 5, तो 0 टू 5 डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो ये पूरी लेंथ आप निकाल लो 0 टू 5। अगर डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है 1 टू 5, 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में पूछ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, ये पूरा पाथ की लेंथ निकाल दो ये वाली। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग चीज है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब 2 पॉइंट, जैसे सोचिए एक पॉइंट है मेरा 1 पे, एक पॉइंट है मेरा 5 पे, या एक पॉइंट 0 पे, एक पॉइंट 5 पे, कहीं पे भी ले लो 2 पॉइंट। पहली बात तो अब उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है, वो 2 तरह से बता सकते हो आप यहां पे। 2 तरह से कैसे भाई, जैसे 0 से 5 के बीच अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस जो है आप देख लो कितनी डिस्टेंस है, पाथ की डिस्टेंस वही मेरी 0 से 5। अगर 1 से 5 पूछूं मैं कि बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट कौन से हैं, एक t इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, एक t इक्वल टू 5 पे, जहां पे डॉग मेरा t इक्वल टू 1 पे है वो पॉइंट ले लो, और एक t इक्वल टू 5 वाला पॉइंट है वो ले लो। एक को फाइनल पॉइंट बोल दो, एक को इनिशियल पोजीशन बोल दो, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपसे पूछी है, तो डिस्टेंस ये भी तो है, बट एक और डिस्टेंस भी तो है, ये भी तो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में। तो इसका मतलब यहां पे पॉइंट क्लियर नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट के बीच की, जो भी 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी है। वो डिस्टेंस 2 तरह से मेजर हो सकती है, या तो उन दोनों पॉइंट से कनेक्टिंग कोई पाथ होगा, भाई पाथ के अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस आ रही है, और या फिर उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी हो। तो इसका मतलब इसमें यहां पे मीनिंग क्लियर नहीं है भाई, लेकिन इसका मतलब तो समझिए। चलो मीनिंग क्लियर नहीं है, यहां पे 2 मतलब हो सकते हैं, या तो ये वाली डिस्टेंस या ये पाथ के थ्रू जो आप ए से बी पे पहुंचे वो वाली लेंथ, उसको पूछ रहा है। बट है ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, इसमें भी मैग्नीट्यूड है और ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब जहां पे डिस्टेंस वर्ड यूज हो जाएगा, एक बात तो श्योर होगी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन वो डिस्टेंस वर्ड कैसे यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उसका मीनिंग होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। जैसे यहां पे देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब ये भी एक दूरी ही है, आप उसको कैसे मेजर कर रहे हो वो बस वो निकालना है बस आपको। भाई आप ये 2 पॉइंट आपने ये ले लिया, इन दोनों पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस देख रहे हो कि ये डिस्टेंस देख रहे हो, बट देख तो रहे हो मैग्नीट्यूड ही, देख तो मैग्नीट्यूड ही रहो ना, तो फिर तो बनेगा तो ये स्केलर क्वांटिटी ही। तो आई होप आपको समझ आया। डिस्टेंस जो है वो कैसे आप देख रहे हो, कौन सी डिस्टेंस किसके साथ जुड़ी हुई है, उसके हिसाब से उसका मीनिंग बदल जाएगा। पहली बात तो ये समझिए। और वो हमेशा क्या देगा आपको, एक स्केलर आंसर देगा, लेंथ दूरी को बता के दे देगा। कौन सी दूरी देख रहे हो वो डिपेंड करेगा वो कैसे यूज किया गया है वर्ड। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और पोजीशन, आप ये बोल सकते हो। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इसी का सबसेट है ये। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का एक पार्ट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलोगे? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और पोजीशन। 2 पोजीशन लिख दो, 2 पोजीशंस प्लस अलोंग विद द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी भाई। डिस्प्लेस कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कितना हुआ है, कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका फाइनल पॉइंट क्या है, कहां पे फाइनली वो पहुंचा है, कहां से उसने शुरू किया है। उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस कितना हुआ है। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है अगर सिर्फ ये जानना चाह रहे हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे पाथ की जरूरत नहीं है।
आपको बस ये देखना है, ये पहला पॉइंट था, इनिशियल था, ये फाइनल था मान लीजिए, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये जो दूरी है, ये है मेरी मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होगी, आपको ये बताना पड़ेगा किस दिशा में डिस्प्लेस हुआ है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पोजीशन के बीच या दो पॉइंट के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, बट उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो। अब ये निकालें कैसे, मिनिमम डिस्टेंस को कैसे निकालें या डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देखिए। उसको अगर मैं थोड़ा और क्लैरिटी दूं आपको, तो पहले मैंने आपको ये समझाया कि भाई डिस्टेंस एक बड़ा वर्ड है, डिस्टेंस कैसे यूज कर रहे हो उसके हिसाब से चीजें बदल जाएंगी, और डिस्टेंस अगर यूज कर लिया है तो वो स्केलर ही बनेगा, ठीक है। वो क्वांटिटी जो भी आएगी जिसमें डिस्टेंस वर्ड यूज किया गया वो स्केलर ही होगी, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये x डायरेक्शन है और ये मेरे पास y डायरेक्शन है, ठीक है, और यहां से शुरू करके कोई पार्टिकल है वो यहां पे मूव किया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये मान लीजिए उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है। इस पोजीशन को, ये A पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये B पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट है, और वो ऐसे चल रहा है। अब सुनिए, अगर मैं पोजीशन को डिफाइन करूं सबसे पहले, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, तो ये क्या होगी, ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी। इसको मैं वेक्टर से दिखा रहा हूं, ये है मेरा आर ए क्या है बताओ, मेरी इनिशियल पोजीशन। आर ए इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और क्योंकि ये पोजीशन है तो वेक्टर से दिखानी पड़ेगी, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन। और आर बी क्या है, मेरी फाइनल पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो आर बी है मेरे पास फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अब आप बताओ, मान लीजिए आप t इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट हुए, ठीक है, t इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट हुए, और t इक्वल टू मान लीजिए कुछ 5 सेकेंड पे आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है। तो डिस्प्लेस कितना हुए हो आप, डिस्प्लेस आप इतना हुए हो यहां से यहां तक, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो दोस्तों। डिस्प्लेस सिर्फ इतना हुए हो, एक्चुअल आप ये चले हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आपकी ये है, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेस सिर्फ इतना हुए हो, यहां पे पहले यहां पे थे, फिर यहां पे पहुंच गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां कहां घूम के आए, ना ना ना, उस पर फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखते हैं फाइनली कहां पे हो, इनिशियल कहां पे थे। जिन दो पॉइंट के बीच आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, उसमें एक पॉइंट को फाइनल पॉइंट बोलो, एक को इनिशियल बोलो। फाइनली जहां पे पहुंचे हो वो फाइनल पोजीशन होगी, और जहां पे इनिशियली वो इनिशियल पोजीशन होगी। तो उन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी अलोंग विद द डायरेक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है मेरे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा फाइनल है, ये इनिशियल है। तो इनिशियल टू फाइनल मिनिमम डिस्टेंस जो है वो निकाल लो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखा जाए तो एक वेक्टर बन गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो ट्रायंगल बन गए हैं, ट्रायंगल में वेक्टर है। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो ये जो लाइन है, ये जो एरो है, ये इसके बाद ही शुरू हुआ है। तो यहां से अगर मैं वेक्टर एडिशन की टर्म्स में लिखूं तो मैं कह सकता हूं, पहले मैं रेफरेंस पॉइंट पे था, सोचिए मैं पहले आर ए वेक्टर चला, आर ए चला, तो मैं कहां पे पहुंच गया बताओ जरा, मैं पोजीशन ए पे पहुंच गया। उसके बाद मैं डी वेक्टर चला, तो मैं कहां पे पहुंच गया, फिर मैं बी पोजीशन पे पहुंच गया। भाई यहां पे पहुंचने का यही रास्ता थोड़ी ना है कि इसी रास्ते चलोगे, आप ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो चल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, पहले आप फिक्स पॉइंट से शुरू हुए, पहले आप आर ए पोजीशन पे पहुंचे, फिर आप डी मिनिमम डिस्टेंस चले इस डायरेक्शन में, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, बी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो बी पोजीशन को मैंने इस तरह से लिख दिया, बात तो सही है। अब यहां से अगर मैं डी निकालूं तो डी क्या बनेगा, डी बनेगा आर बी माइनस आर ए। और डी क्या है, डी है मेरे डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम डिस्टेंस है अलोंग विद द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से हमें मीनिंग समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी दोस्तों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और क्योंकि पोजीशन अपने आप में वेक्टर होते हैं तो ये भी क्या बनेगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा होता फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, अगर क्वेश्चन ये होता आपका फाइंड मिनिमम डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। अगर ए एंड बी पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछी होती तो आप क्या आंसर देते? तो आप आंसर देते डी का मैग्नीट्यूड। सिर्फ आप इतना ही आंसर देते। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी होती तो फिर ये आंसर देते। आपको निकालना पड़ता है, वेक्टर की फॉर्म में निकालना पड़ता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता, डायरेक्शन भी होती। लेकिन अगर आपसे पूछता मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब सिर्फ डिस्टेंस पूछी है इसने। डिस्टेंस वर्ड आ गया ना, स्केलर क्वांटिटी पूछी है, सिर्फ आपने लेंथ पूछी है, आपने इन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ पूछी है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बस। समझ आया भाई? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों कैसे डिफरेंट है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड दूसरा क्या है बताओ जरा? दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ, एंड कैसे हम इसको देखेंगे वो आपको मैंने बताया। ठीक है, तो यहां पे था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का मीनिंग। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये हमेशा ऐसा होगा। आप बोलोगे सर कैसे? सोचिए आप कोई पार्क में बैठे हो कहीं पे, एक्स कैप एंड वाई कैप, और कोई डॉग है, यहां से चलना शुरू किया और यहां पे आ गया। ये इंस्टेंट था t इक्वल टू 0 पे, और ये है t इक्वल टू 5 पे, ये है t इक्वल टू 1 पे, मान लीजिए ये है t इक्वल टू 2 पे। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं पूछूं कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग बिटवीन 1 एंड 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है डॉग ने, तो वो ये निकल के आएगी दोस्तों। पाथ, जिस पाथ पे वो चला है उसके हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आएगी, वो ये निकल के आएगी, इस पाथ की लेंथ निकल के आएगी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पाथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग बिटवीन 1 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट ये होती शॉर्टेस्ट लेंथ। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो शॉर्टेस्ट लेंथ को दिखाता। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो लेंथ आएगी ये ऑलवेज क्या होगी? इससे छोटी होगी। ज्यादा ज्यादा इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होगी? जब डॉग केवल एक दिशा में मूव कर रहा होगा। सोचिए, डॉग ने यहां से स्टार्ट किया और केवल यहां पे गया है, ऐसे चल रहा है, केवल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, वाई चेंज ही नहीं हो रहा, इसका डॉग का वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा। तो आप बताओ, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, वो भी यही हुई है, यहां से यहां तक की दूरी, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी यही है, मिनिमम डिस्टेंस भी यही है। तो इसका मतलब 1 डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो 1 डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल केवल आगे की तरफ ये मूव करता जा रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा, ध्यान रखना, रिवर्स नहीं हो रहा, केवल आगे की तरफ ही मूव करता चला जाता है, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी बिटवीन 2 पॉइंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, सेम 2 पॉइंट, जो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस ट्रेवल देख रहे हो, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मिनिमम डिस्टेंस देखोगे, तो भी बराबर ही आएगी वो फिर उस केस में। तो उस केस में फिर वो बराबर आएगी, लेकिन ऐसे केस में बराबर नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाए बट डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो आए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सोचिए आपका डॉग जो था, ये एक्स कैप था, ये वाई कैप था, डॉग ने यहां से स्टार्ट किया, घूमता फिरता हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो अब आप बताओ जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या है, बताओ। t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ और आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू सोचिए 10 सेकंड पे वापस लौट के यहीं पे आ गया। इसका मतलब 10 सेकंड में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, उसी लोकेशन पे आ गया। बट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भाई वो बड़ी आएगी। वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि देखिए, मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ मेरी, बिटवीन 0 एंड 10 सेकंड, 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बताओ, वो मेरी 0 है यहाँ पे, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं है। अब एक और केस देखते हैं, जरा देखिए, मेरे पास डॉग है, मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं
यहां से मैं पार्क में बैठा हूं, डॉग पहले यहां से शुरू हुआ, आगे गया 1 डायमेंशन में, फिर यहां से वापस आ गया और फिर यहां तक आ गया। तो अगर मैं सेम लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको नजर नहीं आएगा, तो चलिए मैं इसी के साथ थोड़े से ऐसे बना देता हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर यू टर्न ले लिया यहां से उसने और यहां तक आ गया। ये एक ही जगह पे है भाई, मतलब आप गैप मत समझिए इसमें, वो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया। तो सर देखिए, ये t = 0 पे था, मान लीजिए ये t = 2 सेकंड पे यहां पे पहुंचा, ये t = 10 सेकंड पे यहां पे पहुंच गया। यहां पे जो मेरी पोजीशन थी y में तो फिक्स है भाई, y तो देखना ही नहीं है। यहां पे x में क्या वैल्यू थी, यहां पे x में वैल्यू थी, सोचिए 1 मीटर, यहां पे x में वैल्यू है 5 मीटर और ये x में वैल्यू है -1 मीटर। पीछे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पीछे हो गया ये। तो जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहां पे 1D मोशन है भाई, केवल एक डायमेंशन में मूव कर रहे हो x में, ठीक है। ये 2D मोशन है, इसमें x भी बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस ट्रेवल देखो पूरी पाथ लेंथ होगी, पहले 4 मीटर इधर गया और 4 के बाद फिर 6 मीटर इधर आया, यहां से यहां तक 6 मीटर की लेंथ है, तो 4 ये और 6 ये, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग कितनी होगी बताओ जरा, 10 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 and 10 सेकेंड, 0 और 10 सेकेंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं, तो 0 पे ये पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है बताओ जरा, इसकी पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, -1 i कैप प्लस इसकी हाइट होगी, चलो हाइट को ले लेता हूं कुछ, मैं 2 ले लेता हूं, ये 2 हाइट पे है, मान लीजिए y में 2 है, हाइट नहीं है बेसिकली, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट में कितना है 2, तो 2j कैप, ये मेरी फाइनल पोजीशन है दोस्तों, ये पॉइंट की, x में -1 है, y में 2 है। और जो इनिशियल है वो कितना है बताओ जरा, इनिशियल पोजीशन, यहां पे इनिशियल पोजीशन क्या है, x में 1 है, y में 2 है, तो i कैप प्लस 2j कैप, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है दोस्तों, और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो अब आप बताओ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी बिटवीन 0 and 10 सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, -i कैप प्लस 2j कैप, दिस इज फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन i कैप प्लस 2j कैप, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जरा देखो 2j कैप से 2j कैप कट गया, तो क्या बन गया दोस्तों, -2i कैप आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब नेट यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ है, नेगेटिव आई है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, अगर आपसे मैं पूछता हूं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 0 and 10 सेकेंड, तो फिर 2 लिखते, फिर आप 0 and 10 सेकेंड के बीच मिनिमम डिस्टेंस 2 आएगी फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहां पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर 1 से 5 सेकेंड के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछता तो ये आती, पॉजिटिव रहती है ऑलवेज। यहां पे भी डिस्टेंस ट्रेवल पॉजिटिव है, यहां पे भी डिस्टेंस ट्रेवल पॉजिटिव है, यहां पे भी डिस्टेंस ट्रेवल पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप कैसे भी मोशन ले लो, चाहे 1D ले लो चाहे 2D ले लो, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डिस्टेंस का क्या मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे एक और सिचुएशन, एक क्वेश्चन लेता हूं, जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सोचिए मेरा कोई पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, और ऐसे मूव कर रहा है, इस कर्व पे मूव कर रहा है, ये t = 0 पे है, और इस कर्व की कोई मतलब x कोऑर्डिनेट दे रखा है, टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, और वो है मान लीजिए 2t + 2, 2t + 1 ले लो, चलो ये मेरा x कोऑर्डिनेट दे रखा है, और y कोऑर्डिनेट दे रखा है t² + 1, ये मेरा मान लीजिए y कोऑर्डिनेट दे रखा है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपको बता रखा है अलग अलग टाइम पे
x क्या होगा, y क्या होगा। तो t इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो कहां पे आएगा, t इक्वल टू 0 पे 1 1 पोजीशन पे आएगा। पार्टिकल जो है वो यहां पे लोकेटेड है, और जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी लोकेशन जो है ओरिजिन से वो आपकी बदलती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम को चेंज करोगे वैसे वैसे वो अलग अलग पोजीशन पे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए क्या है। सबसे पहले तो पोजीशन बताइए, एस टी क्या है उसकी पोजीशन एट एनी टाइम टी, तो ये बनेगी मेरी पोजीशन। तो चलिए जरा पोजीशन को लिखते हैं सबसे पहले, पोजीशन एट टाइम टी। कोई भी टाइम टी है उस टाइम टी पे पोजीशन अगर निकालनी है तो क्या लिखोगे बताओ। पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे भाई रेफरेंस पॉइंट से, 2D मोशन है ना, एक्स में भी बदल रहा है वाई में भी बदल रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी भी टाइम टी पे अगर मैं पोजीशन बोलूंगा तो आप बताओ एक्स में कितना है और वाई में कितना है, यही तो देखोगे। तो आप क्या लिखोगे बताओ जरा, आप लिखोगे एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप, ये लिखोगे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, मैं आपसे पूछूं पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे, एस टी की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहां पे टी की वैल्यू 1 पुट कर दो भाई, तो टी इक्वल टू 1 पे कहां पे पहुंच जाएगा, एक्स में कहां पे पहुंच जाएगा 3 पे, और वाई में कहां पे पहुंच जाएगा 2 पे। तो ये पोजीशन हो जाएगी टी इक्वल टू 1 पे। इस तरह से आप पोजीशन लिख सकते हो, आसान कहानी है। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट अब अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो 1 सेकेंड पे कहां पे है बताओ, 1 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट क्या है एट t इक्वल टू 1, x एंड y। पोजीशन को मैं वेक्टर ना लिख के सीधा ऐसे x एंड y कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। तो t इक्वल टू 1 पे कहां पे है 3,2 पे, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 कहां पे पहुंच जाएगा, x में कहां पे पहुंच जाएगा 7 पे, और y में कहां पे पहुंच जाएगा बताओ जरा 10 पे। तो ये मेरी लोकेशन मैंने बता दिया, x एंड y कोऑर्डिनेट बता दिया। इससे पोजीशन भी लिख सकते हो आप, पोजीशन वेक्टर बना लो ना यहां से और यहां से। तो इनिशियल पोजीशन कहां पे है बताओ जरा, इनिशियल पोजीशन है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये है मेरी इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 1 पे। और फाइनल पोजीशन कहां पे चलेगी बताओ जरा, 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये मेरी फाइनल पोजीशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट पूछिए 1 एंड 3 के बीच, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बताओ जरा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 आई कैप माइनस दिस, तो सीधा सीधा लिख दूं भाई 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये मेरी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा होता मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 सेकेंड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेते फिर आप। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अगला सवाल है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 एंड 3। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 एंड 3 सेकंड के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी तो 1 एंड 3 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। सोचिए यहां पे t इक्वल टू 1 है और यहां पे t इक्वल टू मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 3 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये आएगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछता डिस्प्लेसमेंट ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मैं पूछता तो ये लेंथ आती, फिर ये लेंथ निकालते कैसे, ये आगे की कहानी है, आगे बताऊंगा मैं आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं वो 1 डायमेंशन मोशन में तो आप इजीली निकाल लोगे, कितना आगे गया कितना पीछे गया, वो पाथ लेंथ निकाल लो। ठीक है, 2 डायमेंशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए आपको एक नई चीज की जरूरत होती है, दैट इज स्पीड। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करते हैं। बट आप समझिए कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, और किस तरह से मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछता तो मिनिमम डिस्टेंस 1 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच पूछता तो इसका मैग्नीट्यूड लेते दोस्तों। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ऑलवेज याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पोजीशन भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी आपकी नेगेटिव, जो स्केलर क्वांटिटी है ना उनमें नेगेटिव का मीनिंग बनता नहीं है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें डिस्टेंस वर्ड यूज हो जाता है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको आज का जो एपिसोड है ये समझ आया दोस्तों। अगले एपिसोड में
इसी से आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।